बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 वाच्य। हमें पता है कि क्रिया के रूप में वाच्य के कारण भी परिवर्तन होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है और दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है। तो और तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से है न कर्म से है बल्कि भाव से है। तो इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों में विधान हुआ है, यही विधान वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। अब वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वे कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुरेश क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर कर्ता सुरेश को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कर्म और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अतः इस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जाता है। यहाँ पर कर्ता सुरेश की प्रधानता न होकर कर्म क्रिकेट की प्रधानता है क्योंकि वाक्य का कर्ता और क्रिया उसी के अनुरूप प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अर्थात भाववाच्य में वाक्य की क्रिया भाव के अनुरूप प्रयुक्त होती है। जैसे सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, यहाँ पर नहीं खेले जाने के भाव को प्रधानता दी गई है, अतः इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाषा में अधिकांशतः कर्तृवाच्य के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कर्म एवं भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग कम ही दृष्टिगत होता है। हम यहाँ आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तित करने की विधि, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए उसके कर्ता के बाद करण कारक के चिन्ह से अथवा के द्वारा लगा देते हैं, ठीक है। और क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके उसके साथ लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य मनीषा दूध पीती है, मनीष द्वारा दूध पिया जाता है। मनीषा ने दूध पिया, मनीषा द्वारा दूध पिया गया। मनीषा दूध पिएगी, मनीषा द्वारा दूध पिया जाएगा। तो इसी प्रकार से विभिन्न कालों में अन्य वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। कुछ वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं और गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है। घोड़े भार ढोते हैं, भार घोड़ों द्वारा ढोया जाता है। राम ने रावण को मारा, राम द्वारा रावण मारा गया। मैं सिनेमा देखता हूँ, मेरे द्वारा सिनेमा देखा जाता है, ठीक है। इस तरह से तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।